गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है जीबी बिल्डर्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीपीसी टीडीएस। फ्रेंड्स, ये केस अहमदाबाद ITAT ने डिसाइड किया। केस 25 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 95 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 84 पे रिपोर्ट किया गया। फ्रेंड्स, ये बहुत यूनिक केस है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम केसेस इस केस में जो रेशो डिसाइड हुआ उसके ऊपर होते हैं। बट इस केस के अंदर ये पता चलता है कि जो हमारी पेनल्टीज लगती हैं उनकी क्या मर्यादा है उनको लगाने की। और अब तो कई जगह इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो पेनल्टी है उसको भी फीस का नाम दे करके लिया जा रहा है। फीस एक ऐसी चीज है जहां पर एसएससी ये नहीं कह सकता कि मुझे शो कॉज नोटिस नहीं दिया। बट मोटे तौर पे ये क्लियर है कि जो सेक्शन 234E के अंदर फीस ली जा रही है वो एक्चुअल में फीस नहीं है, लेकिन है वो पेनल्टी। लेकिन खाली फीस का नाम देकर के अब शो कॉज नोटिस देने से भी डिपार्टमेंट बच गया है और खूब फीस के नाम पर पेनल्टी कलेक्ट की जा रही है। और जो इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके ऊपर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन भी लग चुकी है और हाई कोर्ट्स ने भी ये कह दिया है कि नहीं, ये ठीक है, ये जो फीस ले रहे हैं ये जस्टिफाइड है। बट आई हेयर बाय हैव ए डिफरेंट ओपिनियन। दिस इज नॉट ए फीस, दिस इज ए पेनल्टी। बहरहाल इस पर्टिकुलर केस के अंदर एसएससी ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी और जब प्रॉपर्टी परचेज करने पर जो टीडीएस कटना था, प्रॉपर्टी वाला जो टीडीएस होता है उसके अंदर जो डिटेल डालनी होती है उस डिटेल के अंदर बायर की जगह सेलर का पैन नंबर डल गया और सेलर की जगह बायर का पैन नंबर डल गया। जो टीडीएस था वो 2,37,775 रुपए था, जिसकी वजह से जो सेलर था उसके 26 ईयर्स में टीडीएस नहीं आ रहा था। अब सेलर जो है वो प्रेशराइज कर रहा था बायर को कि साहब आपने मेरा टीडीएस का पैसा जो है वो गलत जमा कर दिया है, मेरे 26 ईयर्स में नहीं आ रहा और मैंने तो जो प्रॉपर्टी है उसकी ट्रांजैक्शन की वजह से मुझे ये नुकसान हो रहा है और आप मेरा टीडीएस जो है वो दोबारा जमा करें। एसएससी को इस प्रेशर की वजह से, क्योंकि रजिस्ट्री होनी थी, तो इसकी वजह से उसको टीडीएस दोबारा जमा करना पड़ा। लेकिन जब ये गलती हुई परचेजर से तो काफी टाइम निकल चुका था और सीपीसी ने 200 रुपए पर डे के हिसाब से उससे पेनल्टी ले ली, फीस ले ली 234E की। एसएससी का ये कहना था सीआईटी अपील के पास, जब सीपीसी के इस ऑर्डर के अगेंस्ट एसएससी गया, कि भाई मेरी इंटेंशन इसको लेट करने की नहीं थी, ये एक ह्यूमन एरर थी, एक क्लरिकल एरर थी जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ। और क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो पैन नंबर है उसको दोबारा ठीक किया जा सके, जो फॉर्म होता है उसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि उसको एसएससी जो है वो उसको ठीक कर सकता है। लेकिन फिर भी एसएससी ने दोबारा टैक्स जमा कर दिया। लेकिन वो क्योंकि टैक्स 13 महीने बाद जमा हुआ तो जब तक कि डिपार्टमेंट ने उससे फीस का उसको नोटिस भेज दिया, लेकिन सीआईटी अपील साहब ने भी एसएससी को रिलीफ नहीं दिया और एसएससी जो है वो ITAT के अंदर गया। जब एसएससी ITAT में गया तो ITAT ने यह कहा इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि एसएससी की मंशा जो है वो टैक्स को लेट डिपॉजिट करने की नहीं थी। इट इज ए जेन्युइन केस जहां पर एसएससी ने जो टीडीएस जमा किया है वो खाली अपनी गलती को सुधारने के लिए किया है। एसएससी का तो बल्कि पैसा फंस चुका है डिपार्टमेंट के अंदर और अब उसको पूरी एक प्रोसेस के थ्रू जाना है जिसके अंदर उसको अपना टीडीएस का रिफंड क्लेम करना है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर ITAT ने 234E के अंदर जो फीस लगती है 200 रुपए पर डे की उसको माफ कर दिया। उसको जो लेवी किया था सीपीसी ने उसको ये दिशा निर्देश दिए कि ये आप फीस उससे कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी की ये मंशा नहीं थी कि वो उस फीस को
उस टैक्स को डिले करे। एसएससी पहले ही टैक्स जमा कर चुका था, लेकिन गलती से क्लरिकल एरर की वजह से बायर का पैन नंबर सेलर में डल गया और सेलर का पैन नंबर बायर में डल गया। तो फ्रेंड्स, इन दिस पर्टिकुलर केस द फीस लेविड बाय सीपीसी अंडर सेक्शन 234E was quashed by ITAT and relief was given to the assessee because it was a genuine case, it was a bona fide case. But in the normal course, when the TDS returns are delayed or when you have deposited the TDS late, in that case you cannot go for the relief for the waiver of the fees under section 234E. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is GB Builders versus Assistant Commissioner of Income Tax CPC TDS. This case has been reported in 95 ITR Tribunal, short notes, page number 84, and this case has been decided on 25th April 2022. Thank you, friends.